नमस्कार दोस्तों, टीम आईएएस के डेली करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज के डेली करंट अपडेट वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम मोदी G20 समिट से पहले आसियान समिट में हिस्सा लेने क्यों जा रहे हैं और जानेंगे कि भारत के लिए आसियान समिट क्यों महत्वपूर्ण है, जबकि भारत सदस्य भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आसियान देशों और भारत के बीच कैसे रिश्ते हैं और सदस्य न होती हुए भी भारत को क्यों बुलाया गया है। दोस्तों, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया जाएंगे। उनकी ये यात्रा नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो रही है। जब अपने देश में दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हों और उससे ठीक पहले पीएम विदेश दौरे पर हों तो आसानी से समझा जा सकता है कि आसियान से भारत के रिश्ते कितने गहरे हैं और भारत आसियान को कितनी तवज्जो देता है। दोस्तों, आसियान का मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ। ये कुल 10 देशों का एक महत्वपूर्ण संघ है। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इससे पहले 31 जुलाई साल 1961 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बना था। इसके सदस्य देश थाईलैंड, फिलीपींस एवं मलाया फेडरेशन थे। जब 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस के विदेश मंत्रियों ने आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर किए, तब इस संगठन का वर्तमान नाम यानी कि एशियान पड़ा। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना था। अब जब आसियान की उम्र 56 वर्ष हो गई है, सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। आसियान के साथ एक एक करके जो 5 नए देश जुड़े, उनमें ब्रुनोई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया थे। तब इस संगठन में चीन और अमेरिका भी रुचि लेने लगे, क्योंकि ये देश छोटे जरूर है लेकिन दुनिया की तरक्की में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए भी ये देश बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए भारत इसका सदस्य न होते हुए भी आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करता रहा है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया जकार्ता शहर में है। दोस्तों, 6 और 7 सितंबर को पीएम मोदी को इंडोनेशिया दौरा इस तथ्य को और पुख्ता करता है कि देश के लिए आसियान समिट बहुत अहम स्थान रखते हैं। आसियान और सभी सदस्य देश भारत के एक्ट ईस्ट नीति के मजबूत केंद्रीय स्तंभ हैं। भारत का इन देशों के साथ स्थायी संवाद साल 1992 में शुरू हुआ, जो मौजूदा समय में बहुत मजबूत हो गया है। पिछले महीने आसियान भारत के वित्त मंत्रियों की बैठकें हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आसियान भारत का माल व्यापार समझौतों की समीक्षा करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ लगातार बेहतर संबंधों पर जोर देते रहे हैं। यही कारण है कि इस साल वे दोबारा इंडोनेशिया जा रहे हैं। भारत की संगठन या सदस्य देशों में रुचि समुद्री सुरक्षा और व्यापार की निरंतर प्रगति है। आसियान भारत करीब 30 साल से एक दूसरे के करीब है और राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक रिश्तों में मजबूती आई है। आसियान सदस्य देशों के साथ भारत का ये रिश्ते एक तरफा नहीं है। वे भी चाहते हैं कि भारत उनके साथ रहे, इसलिए सदस्य न होते हुए भारत हर सम्मेलन में अनिवार्य रूप से लगातार बुलाया जाता रहा है। चाइना की आसियान में बढ़ती रुचि के कारण अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और उसकी स्वाभाविक रुचि आसियान में दिखती है। आसियान देशों की व्यापारिक निर्भरता चीन पर है। इनमें से कई देशों में अमेरिका अपने सैन्य अड्डे बना चुका है। ये देश बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी स्वतंत्रता को किसी भी तरह का खतरा हो। ये सभी भारत को बढ़ते रूप स्वरूप को देख रहे हैं। भारत की विचारधारा से वाकिफ हैं, इसलिए सबके सब स्वाभाविक दोस्त बन गए हैं। व्यापार, शांति, सुरक्षा सबको चाहिए। ऐसे में भारत को आसियान देशों के लिए बड़े भाई की भूमिका में है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये भी बता दें कि भारत के लिए आसियान का हर सदस्य अलग अलग कारणों से महत्वपूर्ण है। सिंगापुर भारत आसियान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत का प्रमुख आर्थिक एवं सामरिक भागीदार भी है। बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां वहां कारोबार कर रही हैं। थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसने भारत में अच्छा निवेश किया है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और दोनों ही कई संगठनों में साथ साथ हैं। वियतनाम से भारत की रक्षा क्षेत्र से लेकर व्यापार तक में बड़ी भागीदारी है। विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। भारत के साथ ऐसा ही रिश्ता हर सदस्य देशों का है। यह कनेक्टिविटी और समुद्री संपर्क भी बढ़ा है और साथ में भारत, म्यांमार, थाईलैंड सड़क मार्ग से जोड़ने का काम लगातार पूरा होने को है। इसलिए नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी इंडोनेशिया जा रहे हैं।